नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है लोन अगर लेना ही है, पहले तो मैं बोलता हूँ लोन नहीं लेना है, फिर भी एकदम लेना ही लेना है, कोई और दूसरा उपाय नहीं है, तो उसका ईएमआई कैसे भरना चाहिए? उदाहरण के तौर पे 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो जिनका फिक्स इनकम है, 25, 30, 40,000, 50,000 मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिलने का कोई उपाय नहीं है। दूसरा है मेहनत अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पैसा आ सकता है। कोई बिज़नेसमैन है, थोड़ा और मेहनत करेंगे, दुकान पे और बैठेंगे, कुछ और प्रोडक्ट बेचेंगे तो ज़्यादा इनकम हो सकता है। तो जिनका तो इनकम बढ़ सकता है मेहनत करके, उनको कम से कम टाइम में लोन खत्म कर देना चाहिए, 5 से 10 साल के अंदर। क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर ना एक भार होता है ना, तो वो काम ज़्यादा करते हैं। हमेशा लोन होना चाहिए, तो वो उस लोन के लिए काम करते हैं। तो ज़रूर ऐसे लोगों को एक भार 50 लाख 1 करोड़ का लोन होगा, तभी वो गति करते हैं अपने काम में। तो इस तरह के लोगों को जिनका इनकम बढ़ सकता है, कम से कम में खत्म कर देना है। दूसरा तरह का जो वाइडली लोग हैं, फिक्स्ड इनकम है, सैलरी पर्सन है, फिक्स है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए लोन लेना चाहिए। कोई दूसरे गणित में नहीं फंसना चाहिए, खुद कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है? पहला फैक्टर है लोन में, पहला तो मैं हमेशा बोलता हूँ लोन लेना नहीं है, अपना पैसा इन्वेस्ट करते जाइए। जब अपना पैसा हो जाए फिर ही घर खरीदना है। बड़ा काम करने के लिए लोन लेंगे, छोटा मोटा काम करने के लिए ना, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, मोबाइल के लिए, एसी के लिए कभी नहीं लेना है। मैंने आज तक ऐसे नहीं किया कि इतना 20-25,000, 30,000, 50,000 भी लोन लिया जा रहा है, ऐसे कभी नहीं करना है। कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जब अपना पैसा होगा तभी उन चीज़ों को लेंगे। तो घर के लिए हम वहाँ यहाँ पे उदाहरण लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 50,000 रुपये इनकम है, इसको आप 25 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, अपने अपने अनुसार आप उसको उस रेशियो में कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपया इनकम माना, 30 लाख रुपया लोन लेना है। एक पहला व्यक्ति जिनका इनकम बढ़ सकता है, 10 साल के अंदर खत्म कर देना है, तो 9% का अगर ईएमआई देखते हैं तो 38,000 रुपया लगभग बनता है। यहाँ 30 लाख रुपया ईएमआई में गए स्टार एस आई पी डॉट इन पे, 10 साल के लिए 9% की रेट से 38,000 का लगभग ईएमआई बनता है। तो ये 10 साल में खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे दूसरे तरह के लोग जिनका इनकम कम है, मतलब 50,000 ही सैलरी है, तो कहाँ से 38,000 दे सकते हैं? वो मेहनत करके 60,000, 65,000 पे जा सकते हैं, पर ये तो नहीं जा सकते हैं, इनका तो 50,000 ही है। तो इनको मैं बोलता हूँ 25 साल के लिए अगर ईएमआई बनाते हैं तो ईएमआई इनका बनता है 27,176 रुपया। ये 27,000 रुपया जाना शुरू हो जाएगा और 30 लाख रुपया का एक घर बना लेंगे, जमीन होगा, फ्लैट होगा, जैसे भी होगा 30 लाख के अंदर करना है। किसी और से पैसा नहीं लेना है, सगे संबंधी से, मार्केट से 2% पे, 3% पे, 5% पे, एकदम गलती नहीं करना है। बवंडर है जिंदगी में, अगर एक बार उसमें घुस गए चक्र में ना, तो निकलना बड़ा मुश्किल है वहां से। तो बिल्कुल भी किसी और से पैसा नहीं लेना है। तो 30 लाख रुपया में आपने घर बना लिया, ईएमआई चला 25,176 रुपया, मैं इसको 26 मान लेता हूँ। तो जो पहला व्यक्ति 38,000 रुपया ईएमआई चला रहे थे, उसके तुलना में आपने 26,000 रुपया पे करना शुरू किया, तो 12,000 रुपया आपका बच गया पर मंथ। उनके तुलना में अगर देखा जाए, इस 12,000 पर मंथ का आप एसआईपी लगा दीजिए। कितने साल तक? 25 साल तक। तो यहाँ पे 12% के रेट से वेल्थ क्रिएट जो होता है, 12,000 रुपया पर मंथ 25 साल तक चलता रहा। 12 ना करके 6 भी कर सकते हैं, वो एक कैलकुलेशन के लिए, नंबर तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना। अगर 12,000 रुपया चलता रहा तो 2,27,00,000 रुपया बनता है। यहाँ पे कैलकुलेटर में खुद कैलकुलेट करके देखिए कि 12,000 रुपया पर मंथ चलता रहा, 25 साल तक चला, 12% के रेट से अगर, तो 36 लाख आपका मूलधन जमा होगा, 2,27,00,000 रुपया बनता है। तो इस तरह से कैलकुलेट करके देखेंगे तो इतना हो सकता है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो पहले वाले व्यक्ति ने तो मात्र 15 लाख रुपया का जो है इंटरेस्ट भरा, 10 साल के लिए किया। दूसरे व्यक्ति के लिए तो बवंडर हो गया, 45 लाख रुपया का इंटरेस्ट भरा, 25 साल तक चलता रहा लोन। लेकिन इनको गेन कितने का हुआ? 2,27 में 45 माइनस कर दिए, 1,80,00,000 का मुनाफा हुआ है लंबे समय में। तो इस तरह से करके आपको कैलकुलेट करना है। यदि इस 12,000 रुपये पर मंथ का लाइव एसआईपी यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पुराना एसआईपी ऑल इक्विटी हम सेलेक्ट कर लिए, पिछले 25 साल में यहाँ पे 10,000 रुपया ही सिलेक्शन है, 12 हम दूसरे पेज में दिखाएंगे। यहाँ पे हमने एएम वाइज सेलेक्ट किया है। तो पहला जो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 69,000 करोड़ का एएम है यहाँ पे, दूसरा है 36,000 करोड़ का। तो यहाँ पे 10,000 रुपया पर मंथ करके गया, तो 30 लाख रुपए 25 साल में जमा हुआ है और 5,74,00,000 बना है। ये कंपेयर करके देखना है। तो मैं एग्जैक्टली 12,000 रुपया गया तो कितना हुआ, एएम वाइज सेलेक्ट किया। पहला एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, रिटर्न वाइज नहीं सेलेक्ट किया है, एएम वाइज, कि 12,000 रुपया पर मंथ चलता रहा। पीछे ही दिखा सकते हैं, आगे का फ्यूचर का दिखा नहीं सकते क्या होगा, क्या पता किम जोंग कब बम पटक दे, पूरा धरती खत्म हो जाए, आगे का तो दिखा नहीं सकते। मोगेम्बो भी खेल ही रहा है।
2000 से लेके 2025 तक 25 साल बीत गया, तो टोटल जमा हो गया 12,000 के रेट से। इसको कंपेयर करने आपको एग्जैक्ट होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं। 36 लाख जमा हुआ, 7 करोड़ रुपया बना के दिया है, 19.58% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर यहाँ पे दूसरे फंड का बात करें स्मॉल और मिड कैप में कैटेगरी में, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सेम डेट 2000 से लेके 2025 तक, पिछले 25 साल में 12,000 रुपया गया तो गया 36 लाख रुपया। इसने बनाया है 10 करोड़ 21 लाख, 21.82% का रिटर्न दिया है। और तीसरा फंड एसबीआई का, हालांकि ये फंड मैं जस्ट कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूं, आपको जब खरीदना है तो मिड कैप स्मॉल कैप ही खरीदना है अगर 20 साल 25 साल का होरिजन है तो। एसबीआई का एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी 2000 से लेके 2025 तक 12,000 रुपया गया तो जमा 36 लाख हुआ, 3 करोड़ 16 लाख रुपए बनाए। इस तरह से कंपेयर करके आप लंबे समय के लिए लोन लेना है और घर के लिए ही लेना है, बाकी चीजों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। तो इसी तरह से आप StarSIP.in पे जाइए और अलग अलग SIP को कंपेयर करके देखिए। कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किस लोगों के लिए सबसे अच्छा रहता है? जिनका एज कम है और वेल्थ क्रिएशन का आपका टारगेट है, मूलधन थोड़ा सा कम भी कभी हो तो आपको धैर्य नहीं खोना है, जो लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। जिनको लगता है कि नहीं पैसा मुझे सेव करके चलना है तो स्मॉल कैप में नहीं जाना है, लार्ज कैप में जाना है, बैलेंस फंड में जाना है। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका मुझे क्या लगता है, आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए और वहां से जो बढ़ता हुआ रिटर्न है उसको आप स्मॉल कैप में जाने दीजिए। तो कॉम्बिनेशन शॉर्ट टर्म और स्मॉल कैप के बीच ही ज्यादा अच्छा है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं इस बात पे निर्भर करता है कि पैसा सेफ रखना चाहते हैं तो एसटीपी कीजिए, रिस्क लेना चाहते हैं तो सारा का सारा स्मॉल कैप में जा सकते हैं। तो कम एज है, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप मतलब सिर्फ स्मॉल कैप नहीं है, वो थोड़ा सा लार्ज कैप में भी लगाते हैं, मिड कैप में भी लगाते हैं। आज आपने स्मॉल कैप में लगाना शुरू किया, वो मिड कैप बनेगा कंपनी, वो लार्ज कैप बनेगा, जब बन जाएगा तो फंड मैनेजर उधर से इसको निकाल देंगे, फिर दूसरा स्टॉक लेते आएंगे। तो इस तरह से रोटेशन चलते रहता है। अगला कमेंट्स है, मैं केरला से हूँ, आपका वीडियो में अमित जी का नाम आप हमेशा लेते रहते हैं। मैंने उनसे अपने भाई के लिए टीबी का ट्रीटमेंट कराया, बहुतों को दिखाया पर फायदा नहीं हुआ। अमित जी ने उनको ठीक कर दिया, कुछ डाइट कुछ काढ़ा से धीरे धीरे करके घर में ठीक हो जाता है, कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अमित जी का नंबर इमरजेंसी के लिए या फिर लगातार चक्कर काट ही रहे हैं, जंगल भटक ही रहे हैं, तो ये नंबर सेव करके रख लीजिए डायरी में। चक्कर काटना बंद कीजिए, 1 सप्ताह जैसे बताते हैं अक्षर सा पालन कीजिए। कौन सा प्रॉब्लम है, छोटा है बड़ा है, ये सब भूल जाइए, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को घर में क्योर कर सकते हैं। इन पे डायल कीजिए, सेव कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहे हैं एक्सिस स्मॉल का एनएवी 107 रुपया है, बंधन का 43 रुपया है, तो कम वाला में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा हुआ। इसको ऐसे समझिए, ये तो 90% इन्वेस्टर का दुविधा रहता है कि कम एनएवी वाला ले लेता हूँ। 2 बनिया का दुकान है, एक एक्सिस का बनिया का दुकान है, एक बंधन का बनिया का दुकान है। ये छोटा सा रॉड, एक रॉड बेचते हैं लोहे का 150 रुपये का, और ये बंधन वाला बेचते हैं 10-10 रुपये का, लेकिन उसी रेशियो में लोहा का साइज थोड़ा सा कम होगा। तो ये आप अगर 15 बार पैसा दीजिएगा तो 10-10 रुपया करके 150 रुपया दीजिएगा तो इतना बड़ा रॉड मिलेगा, और यहाँ जस्ट एक बार 150 रुपया दिए तो रॉड मिल गया। तो कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है? आप कहेंगे दोनों बराबर है, उसी रेशियो में तो चीज मिल रहा है। जब आप 43, 45, 50 रुपया यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर 50 रुपया ही आज स्टॉक में लगा रहे हैं। अगर आप 107 रुपया इनको दे रहे हैं, एक्सिस के बनिया को, मैनेजर को, तो 107 रुपया लगा रहे हैं, उसी रेशियो में पैसा लगा रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि परफॉर्मेंस कौन अच्छा करेगा, इसको भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए बोलते हैं 5-6 फंड में एएम वाइज डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए। कौन अच्छा कौन बुरा पता नहीं, वो सोले के गब्बर की तरह, हमको कुछ नहीं पता, सब में लगा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एनएवी का दिमाग से झंझट निकाल दीजिए। क्वांट एनालिसिस फंड को 3 साल से पहले स्टॉप कर सकते हैं क्या, और किस तरह से कर सकते हैं? कैसा क्वेश्चन पूछा। देखो, जब आप एसआईपी करते हैं ना तो स्टॉप करना अलग बात है, पैसा निकालना अलग बात है, 2 एक्शन है। आप स्टॉप म्यूचुअल फंड को कभी भी कर सकते हैं। ये 3 साल ये नहीं बोला है कि आपको 3 साल तक देना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला। आपने 5,000 दिया, 5,000 दिया, 5,000 दिया, बंद कर दीजिए। वो जो 15,000 चला गया वो 3 साल तक नहीं निकाल सकते, ऐसा लिखा हुआ है। उस पैसे को 3 साल नहीं निकाल सकते हैं। ये नहीं कहा कि आपको 3 साल भरना पड़ेगा, ये गा नहीं है वो वाला। ये गा है कि नहीं निकाल पाएंगे, ये वाला है, ये वाला है, गा वाला नहीं है। तो 3 साल के पहले आप कभी भी स्टॉप कर दीजिए, जितना पैसा गया है वो 3 साल तक नहीं निकाल सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है भैया, 3 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, पहले स्टॉप तो कभी भी कर सकते हैं। अगला जो है बेहतरीन कमेंट्स,
सर डीमेट अकाउंट से म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब डीमेट से रीमेट में करना चाहते हैं। डीमेट में आपको स्टेटमेंट वगैरह फिजिकल नहीं आता है, डीमेट से ही जनरेट करके आप निकालते हैं स्टेटमेंट। ये कहते हैं कि नॉर्मल डीमेट से फिजिकल में आना है, इसको जो हम प्रोसेस बोलते हैं, जो आप एसेट प्लस या अदर प्लेटफॉर्म से आप म्यूचुअल फंड एएमसी जाके खरीदते हैं, वो फिजिकल फॉर्म है। और डीमेट मतलब ऑनलाइन मोड गया, ऑनलाइन तो यहाँ पे भी है पर उनको डीमेट, इनको फिजिकल बोलते हैं। ऐसा करने के लिए आप कार्वी कैंप्स के ऑफिस में जाइए या एएमसी के ऑफिस में जाइए, उसको ये बोलना है कि रीमेट का फॉर्म दो, रीमेट फॉर्म, डीमेट का उल्टा रीमेट। एक फॉर्म देंगे, साइन करके सबमिट कर दीजिए, जो भी टाइम होगा, 1 सप्ताह, 10 दिन, 4 दिन, वो मुझे पता नहीं है टाइम। उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपका सारा फोलियो जो है डीमेट से हटकर रीमेट में चला जाएगा। फिर आप एएमसी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एएमसी के वेबसाइट में ऐप डाउनलोड करके स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अभी डीमेट के केस में वहां पे आप सारा ये सुविधा ऐप से नहीं ले सकते हैं, सब कुछ आपको डीमेट से ही करना पड़ता होगा। तो रीमेट फॉर्म भर देंगे तो हो जाएगा, नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम करा देंगे। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड कैसा है? जब आप मोतीलाल को जानना चाहेंगे तो StarSIP.in में जाइए, मोतीलाल सेलेक्ट कीजिए, ऑल इक्विटी सेलेक्ट कीजिए, सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट कीजिए, सारा का सारा फंड मोतीलाल का आ गया। एएम वाइज हमने सेलेक्ट कर लिया, 25,000 करोड़ मोतीलाल मिड कैप में है, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, ELSS मल्टी कैप, निफ्टी डिफेंड इंडेक्स। उसके बाद नंबर आता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, 1912 करोड़ है, 2024 से शुरू हुआ, 2025 1 साल 2 महीना ही हुआ है। 10 लाख रुपया किसी ने लगाया था तो 12,52,000 पिछले 1 साल 2 महीने में हुआ है, 21% का रिटर्न है। यहाँ पे हो सकता है कि आप 2-4 महीना पहले लगाए होंगे तो निगेटिव दिख रहा होगा। फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आपका ड्यूरेशन 10 साल से कम है तो यहाँ पे बने रहिए, और 10 साल से अधिक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन ही आपका टारगेट है तो ऊपर वाला फंड जो है जिसमें एएम ज्यादा है, मिड कैप स्मॉल कैप में आपको जाना चाहिए, डाइवर्सिफाइड करके वहां लगाना चाहिए। टाइम कम है तो लार्ज कैप में आप बने रहिए, फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरे पास अभी 50 लाख रुपया है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं कि फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं? 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। देखने से तो आपका एज अभी बहुत कम लग रहा है, काम भी अच्छा खासा कर रहे होंगे, 50 लाख रुपया जमा कर लिया तो इस पैसे को आप जमा कहाँ पे किए? म्यूचुअल फंड में किए हैं या अभी सेविंग अकाउंट में है? अगर सेविंग अकाउंट में है तो धीरे धीरे करके एसटीपी करके साल भर के अंदर सारा पैसा स्मॉल कैप में चले जाइए, मिड कैप में चले जाइए। इतने रुपये से 2 लाख रुपया पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कुछ ऐसा ही सट्टाबाजी लग जाए तो अलग बात है, 2 लाख रुपए पाना मुश्किल है। इस पैसे को और रिमेन इन्वेस्टेड रहने दीजिए, 2.5 से 3 करोड़ रुपया होने दीजिए, 10 से 12 साल 15 साल रहने दीजिए, एज भी अभी आपका कम है, वहां से आप 2 लाख रुपया ऑप्ट कर सकते हैं। 50 लाख में आप 30,000 रुपये पर मंथ ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो एचडब्ल्यूपी में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, 60,000 रुपये पर मंथ ऑप्ट किया और हमने एएम वाइज सिलेक्ट किया है, रिटर्न वाइज सिलेक्ट नहीं किया है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड 1 करोड़ रुपया रखा 2015 में और 60-60 हजार रुपया लेना शुरू किया, 72 लाख रुपया ले चुके हैं और बैलेंस बचा हुआ है 1 करोड़ 44 लाख। 1 करोड़ लगाए थे वो 44 बढ़ भी गया है। ये मार्केट 12-15%, 20% जो गिरा होगा, गिरने के बावजूद 10.31% का रिटर्न है और ये पैसा बढ़ा हुआ है। दूसरा फंड आता है आईसीसी प्रोडेंशियल इक्विटी एंड डेट, 1 करोड़ रखा, 60-60 हजार लिया, 72 लाख रुपया खा चुके हैं, बचा हुआ है 2 करोड़ 11 लाख। इस तरह से आपको कंपेयर करना है। अभी 50 लाख रुपया को आप रिमेन इन्वेस्टेड रहिए, वो पैसा 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया होने दीजिए, उसके बाद 2 लाख रुपया ऑप्ट कर सकते हैं या और भी पैसा एग्रेसिव वे में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अभी टाइम दीजिए, उसके बाद चाहें तो आप 2 लाख रुपया का भी एचडब्ल्यूपी इस तरह से कर सकते हैं। राजू सर, बिहार गवर्नमेंट में हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या आईटीआर फाइल करना होगा, कब करना होगा? आईटीआर को म्यूचुअल फंड से कोई मतलब नहीं, आपका इनकम है, अगर आप इनकम टैक्स के रिटर्न के दायरे में आते हैं, आपको भरना है, कंपलसरी भरना चाहिए तो भरना पड़ेगा। आपका इनकम है 2 लाख या सैलरी 2 लाख है, 3 लाख है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 लाख तक मान लेते हैं, कोई भी टैक्स नहीं देना है, फिर आप म्यूचुअल फंड में 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका इनकम ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है और रिटर्न भर रहे हैं तो भरना है, म्यूचुअल फंड को इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। आपका जितना इनकम है एज पर आईटीआर आता है तो भरना है। कब भरना है? मई जून में जब आता है, हम सब भी भरते हैं, आप भी भर दीजिएगा। कुछ भी डरने का नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। ज्यादा इनकम हो रहा है, फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी, वो भी इन्वॉल्व होंगे आपके बिजनेस में, अगर बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ तो आप नौकरी कर रहे हैं तो फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। राउत सर, एसबीआई एमएफ में ही एक ही एएमसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या सही है, कुछ प्रॉब्लम होगा? एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप,
SBI ब्लू चिप, SBI इक्विटी, SBI मिड कैप, सब SIP SBI में है। नहीं करना चाहिए ऐसा। आप मिड कैप स्मॉल कैप लेके रखे हैं, बाकी आपको ज्यादा दूसरे में जाना चाहिए, ICICI, HDFC, निपॉन, डाइवर्सिफाइड करके लगाना चाहिए। कोई पंगाबाजी नहीं है, एक में कर दिया दूसरा ऐप भी करके आप कर सकते हैं, या फिर जो लिंक है उस ऐप को डाउनलोड करके सब कुछ एक जगह सिंक कर सकते हैं। जरूर आपको चेंज करना चाहिए AUM वाइज, स्मॉल कैप मिड कैप सेलेक्ट करके। यदि आपके पास टाइम 15 साल से ऊपर है तो जरूर चेंज करना चाहिए। तमिलनाडु से प्लीज रिव्यू कीजिए, 1 AMC में करना सही रहेगा? बिल्कुल सही नहीं रहेगा, डाइवर्सिफाइड करके 4-5 AMC में लगाना है। राहुल सर, मैं सऊदी में जॉब करता हूँ, थैंक यू सो मच। तो जरूर आपको जो है वहां से धीरे धीरे डाइवर्ट, या फिर जितना लगा दिए हैं, अब आप HDFC, ICICI, निपॉन अलग अलग AMC में इन्वेस्ट कीजिए, डाइवर्सिफाइड कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 से 6 साल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा? वैसे तो कोई भी म्यूचुअल फंड ठीक नहीं रहेगा, बैंक एफडी में पैसा रखिए, लेकिन इस टाइम को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं बाद में, तो जरूर लार्ज कैप कैटेगरी को आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगाया 5-6 साल में कम नहीं हो सकता है, कम हो सकता है भाई। इसी को तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुल्ली। आज आपने लगाया, 6 साल के बाद किमझोम पटक दिया, मोगेम्बो भी तैयार है पटकने के लिए, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। तो आप उन पैसों को लगाइए जो कि आप हलचल देख सकते हैं, 15-20-30% का हलचल आप देख सकते हैं। फिर भी इतने कम ड्यूरेशन के लिए लार्ज कैप अच्छा कैटेगरी है, थोड़ा सेफ है, इसमें आप जा सकते हैं। अगर यहाँ पे पिछले 6 साल का बात करूं, 2019 में लगाया, AUM 64,000 करोड़, ICICI ब्लू चिप का 10 लाख रुपए का वैल्यू, इसने 23 लाख रुपए बनाया है। दूसरा फंड अगर देखें, SBI ब्लू चिप 49,000 करोड़, 10 लाख का बनाया है, 21 लाख रुपए। इस तरह से आप कंपेयर करके डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। कोई गारंटी कुछ भी नहीं भाई, जैसा मार्केट का रिटर्न होगा वो रिटर्न आपको रिफ्लेक्ट होगा। ज्यादा डर लगता है, थोड़ा ही पैसा लगाना है, सारा पैसा नहीं झोंकना है जिंदगी का। धीरे धीरे जब समझ बढ़े, फिर आप अपने पैसे को, उन पैसों को लगाइए जो जरूरत नहीं है, 10 साल 15 साल जरूरत नहीं है, उन्हीं पैसों को धीरे धीरे करके मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।